हमें हमेशा कहा जाता है कि ये जो सनातन धर्म है यहाँ पे भोग विलास की वस्तुओं से हमें दूरी बनाए रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि लोगों का मानना है कि अगर हम भोग विलास की वस्तुओं में अपना ज्यादा समय व्यतीत करने लगे तो शायद हमें कभी मोक्ष की ओर जाने का मौका ही नहीं मिलेगा, हम शायद कभी उस मार्ग पे जाएंगे ही नहीं, यानी कि हमारी आध्यात्मिक उन्नति भोग के माध्यम से रुक सकती है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारे इसी सनातन धर्म में एक ऐसी देवी का वर्णन मिलता है जो कि आपको भोग से लेके ही मोक्ष की ओर ले जाता है, यानी कि एक देवी जो कि आपको दुनिया की वो सभी सुख और शांति प्रदान करती है जिसकी आप कामना करते हो, जिसकी आपको अपेक्षा है। लेकिन वो सब मिलने के बाद भी जब आपको शांति और सुख की प्राप्ति नहीं होती तब आपको ऐसा पता चलता है कि ये सब चीजें तो आपको कभी वो शांति दे ही नहीं सकती थी जिसके लिए आप इन सब के पीछे पड़े थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं 10 महाविद्याओं में से 10वीं महाविद्या माँ कमलात्मिका के बारे में। तो और आज इस वीडियो में हम सभी माँ कमलात्मिका के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। माँ का जो शरीर का रंग है वो सुनहरे रंग का बताया जाता है और माँ का जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए ऋषि मुनियों ने कहा है कि माँ एक सूर्योदय या फिर सूर्यास्त की भांति सुंदर दिखने में होती है। और माँ की जो तस्वीर है अगर आप उसे ध्यान से देखो तो आप देखना 4 हाथियों ने 4 कलश पकड़े हुए होते हैं और इन कलशों में अमृत भरा होता है और इन अमृत से माँ को ये 4 हाथी स्नान करवा रहे होते हैं। और इनके अलावा माँ की जो आंखें हैं वो कमल के फूल जितनी सुंदर है और माँ के माथे पे मुकुट आपको देखने को मिलेगा। और इसके अलावा माँ हमेशा गहनों से सुसज्जित रहती है। माँ के कुल 4 हाथ होते हैं जिनमें से 2 हाथों से माँ कोमल के फूल पकड़े हुए और बाकी 2 हाथों से माँ अपने भक्तों को दुनिया के सभी सुख और शांति प्रदान करती है। और यहाँ पे एक बात जो आपको याद रखनी चाहिए वो ये है कि माँ के हाथ में जो कोमल का फूल है ये मोक्ष को दर्शाता है और ये माँ कमलात्मिका के हाथ में ये जो फूल है जो ये हमें दर्शाता है कि भोग के माध्यम से भी इंसान मोक्ष की ओर अग्रसर हो सकता है। और माँ का जो ध्यान है उसके माध्यम से हमारी जो शक्ति है वो प्राण शक्ति वो कुंडलिनी चक्र से उठ के मणिपुर चक्र तक पहुंच सकती है। तो इन 7 चक्रों में से मणिपुर चक्र तक ही क्यों हमारी शक्ति पहुंचेगी, तो इस बात को समझो। मणिपुर चक्र हमारे मन को दर्शाता है, हमारे मन की स्थिति को दर्शाता है। तो अगर आप ध्यान करते हुए आपका मन बिल्कुल आपके वश में हो जाए, यहाँ तक कि पैसा, समृद्धि, अहंकार आपका सब नाश हो जाए, आप किसी भी हालत पे आपका जो मन की स्थिति है वो डगमगाती नहीं है, तो फिर आप समझ लेना कि आपका जो मणिपुर चक्र है वो जागृत हो चुका है। और इसीलिए माँ जो है हमारे मन को भी बहुत शांत करने में और हमें सुख और शांति प्रदान करने में बहुत ज्यादा मददगार होती है। तो माँ की जो पूजा है वो किन्हें करनी चाहिए? अगर आप अपने करियर में बहुत उन्नति करना चाहते हो, अगर आप बिजनेसमैन हो और आप भी चाहते हो कि आपका बिजनेस एक्सपैंड हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपके मन को शांति मिले, बस तो कोई भी कारण हो आप माँ की आराधना, माँ का ध्यान निश्चिंत तौर पे कर सकते हो, आपका सिर्फ भला ही होगा। लेकिन आपको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि माँ का अगर आप ध्यान करते हो तो सिर्फ माँ का नाम मंत्र ही जप करना। आप बीच मंत्रों से खुद को तब तक दूरी बनाए रखना जब तक आप किसी गुरु के सानिध्य में गुरु दीक्षा ना ले ले, क्योंकि अगर आप गुरु दीक्षा के बिना किसी बीच मंत्र का जाप करते हो तो आपका भले से ज्यादा आपका बुरा होने के संभावना बहुत ज्यादा होते हैं, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि आप किसी समस्या में पड़ो। तो इसीलिए मैं आपको कहता हूं अगर माँ का अगर आपको नाम जपना है, उनका ध्यान करना है, तो उनका सिर्फ नाम मंत्र जप करना और बीच मंत्र से दूरी बनाए रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।